हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पर ट्यूशन क्लासेस। तो हमारा नेक्स्ट लेसन चल रहा है अल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली प्रिपरेशंस पढ़ा रही हूँ। तो प्रिपरेशंस में हमने अल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशंस जनरली देख लिए थे। अब हमारे प्रिपरेशंस बचे हैं एसिड्स के। तो एसिड्स के प्रिपरेशंस में आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम अल्किल बेंजीन से हमें एसिड बनाना है। तो अल्किल बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग पे अल्किल ग्रुप। तो अल्किल मतलब स्पेसिफिकली ये टोलिन प्रिपरेशन से। तो टोलिन मैंने बनाया हुआ है। KMnO4 मतलब ये स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब KMnO4 और नेसेंट ऑक्सीजन मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब आप कितने भी ऑक्सीजन से यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एक साल्ट बन रहा है, साल्ट ऑफ पोटेशियम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे COOK, तो यहाँ पे कार्बन तो है ही आपका, जो मैंने कार्बन यहाँ पे सेंटर में लिखा है। 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है और पोटेशियम, तो पोटेशियम तो यहाँ का है जो एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एक ऑक्सीजन तो मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ फिलहाल। तो मैंने नेसेंट ऑक्सीजन जो दिए हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मेरे ऐड हो रहे हैं। ऐसा कंसिडर कीजिए कि 2 ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लगे हुए और पोटेशियम भी कार्बन के साथ लगा हुआ है। तो COOK एक मेरा इंटरमीडिएट बना हुआ है। अब मेरे पास बचे हैं बाई प्रोडक्ट्स भी याद चाहिए आपको। तो 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन मैंने लाइन में लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। तो मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, मतलब मैं टोटली लाइन में 4 हाइड्रोजन लिख देती हूँ। और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है मेरे पास, 2 ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे ऐड हुए हैं। और मैं एक ऑक्सीजन फिर से लूँगी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो मेरे बन जाएंगे ट्वाइस H2O। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ट्वाइस H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरा बाई प्रोडक्ट बन रहा है ट्वाइस H2O। ये ट्वाइस H2O कैसे है आपको समझ रहा होगा कि कार्बन है, 2 ऑक्सीजन और पोटेशियम का लिंकअप हुआ है COOK। ठीक है, उसके बाद मेरे बचे हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ का एक, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन्स। यहाँ का एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है और एक ऑक्सीजन मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन में से ले लिया। तो टोटल मेरे लगे हैं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन की ये रिएक्शन है। 4 ऑक्सीजन के रिएक्शन से तो 4 ऑक्सीजन मेरे इन्वॉल्व हुए, 2 यहाँ पे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में। आगे रिएक्शन हमारी फिर से H3O+ के प्रेजेंस में टेक्स प्लेस हो रही है। तो K का रिप्लेसमेंट हो रहा है H से। ठीक है, तो H2 अगर मैं लिख दूँ HOH में, तो H यहाँ पे K की जगह लेगा। ठीक है, H यहाँ पे K की जगह लेगा और स्पेसिफिकली K जो है वो KOH करके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो H2O लिया हुआ है, H2O यहाँ पे था वैसे। तो यहाँ पे मेरा KOH एज इट इज, जो मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला था वो मुझे वापस मिल चुका है। ठीक है, आई होप सो आपको रिएक्शन समझ रही होंगी। तो टोलिन KMnO4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन में है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर हो रही है तो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है जो मैंने बाहर निकाल दिए, 3 हाइड्रोजन लाइन में लगा दिए मैंने। ठीक है, और एक हाइड्रोजन KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से मेरे 4 हाइड्रोजन बने। 2 ऑक्सीजन मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन से 2 ऑक्सीजन लिए हैं जो मैंने COOK के फॉर्म में लगाया है, और 2 ऑक्सीजन मेरे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप हुए। इस तरीके से मेरा ट्वाइस H2 मॉलिक्यूल बना हुआ है। आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस में, अगर हाइड्रोलाइसिस मतलब H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो हाइड्रोजन मेरा K की जगह, मतलब पोटेशियम की जगह लगा है। तो मेरा प्रोडक्ट बना है एसिड, बेंजोइक एसिड। और K जो है अब रिप्लेस हो रहा है, OH बचा हुआ है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेरा बाहर निकल चुका है। सिमिलर रिएक्शन में क्यूमिन से अगर बनाऊँ, तो क्यूमिन भी अल्किल बेंजीन है, तो CH3CH बेंजीन रिंग लगा हुआ है, तो इसको क्यूमिन कहा जाएगा। नाम आपको याद रखने हैं। इसमें भी अगर मैं रिएक्शन टेक्स प्लेस करूँ तो आपको देखेंगे कि 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे जैसे ये जो पोटेशियम है ये अपने कार्बन की जगह लगा, ऑक्सीजन्स भी लगे, 2 ऑक्सीजन और एक पोटेशियम। तो इस तरीके से मेरे COOK मतलब पोटेशियम लगा हुआ है। बचा मेरा CH3CH3H। ठीक है, तो CH3 डबल बॉन्ड और CH3, और ये बचा हुआ है हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन जो बचा हुआ है मैं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ है और यहाँ का एक ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, और इस तरीके से CH3 डबल बॉन्ड हो, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ। तो ये जो बचा हुआ है CH3 तो इसको लगा एक ऑक्सीजन, इसके साथ एक ऑक्सीजन टेक्स प्लेस हुआ। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो बचा है उनके साथ एक ऑक्सीजन टेक्स प्लेस हुआ, तो ये बना H2O। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन मेरे इन्वॉल्व हुए हैं कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मतलब ये हो गए 2 ऑक्सीजन, ये हो गया तीसरा ऑक्सीजन, और ये हो गया चौथा ऑक्सीजन। इस तरीके से मेरे 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी इन्वॉल्व हुए हैं। और आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस के बाद मैं अगर फिर से रिएक्शन टेक्स प्लेस करूँ, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया पोटेशियम ने, तो यहाँ पे KOH आपको बाहर मिलेगा और फिर से एसिड ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे आपको समझ रहा होगा रिएक्शन KMnO4। ठीक है, KMnO4 मतलब ऑक्सीजन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन वाटर के साथ लगा हुआ है, और 2 ऑक्सीजन जो है मेरे COOK के प्रेजेंस में लगे। तो इस तरीके से मेरे 4 ऑक्सीजन लिख दिए हैं। 4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहे हैं, फर्दर फाइनली आपका प्रोडक्शन हो रहा है एसिड का, दैट विल बी द बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फ्रॉम
अल्कीन्स से। तो फ्रॉम अल्कीन से आप रिएक्शन एक्सप्रेस कीजिए। अल्कीन से जो रिएक्शंस हो रही है, तो अल्कीन्स में आपको दिख रहा है कि अल्कीन्स ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अब यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड, हम अल्किल बेंजीन से प्रिपरेशन किए। अब अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड से रिएक्शंस अगर हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में आपको दिख रहा है कि फिनिल लिखा है। फिनिल मतलब फिनॉल रिंग है, उसमें इथिन मतलब 2 कार्बन है और वो भी डबल बॉन्ड के साथ, इसलिए इसका नाम होगा फिनिल इथिन। अब KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो फर्दर आपको रिएक्शन दिख रहा है कि एसिड प्रोड्यूस करना है। अब एसिड का फॉर्मूला तो मुझे पता है कि कार्बन है, यहाँ पे मैं 2 ऑक्सीजन डालूंगी और एक हाइड्रोजन, तो मेरा एक बन गया COOH। बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बेंजोइक एसिड बन गया, तो COO और H। अब बचा मेरा ये चीज़, तो CH2 को मैं अगर सॉल्व करूँ तो C, 2 हाइड्रोजन। तो मुझे अगर कार्बन को बैलेंस करना है तो मुझे उसको 2 ऑक्सीजन देने पड़ेंगे, और 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो उसको 1 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा बाई प्रोडक्ट बन रहा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, CO2 और H2O, ठीक है। COH मतलब बेंजोइक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन अगर बच रहे तो एक कार्बन अगर बचा हुआ है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है, और 2 हाइड्रोजन बचे तो 2 हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। तो फिनिल इथिन अगर रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुए, तो वो बेंजोइक एसिड, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ CO2 और 2 हाइड्रोजन बचे हुए, तो उसको मैंने अब ऑक्सीजन दिया तो H2O। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है कि जेन्युइनली आपकी रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 2 मतलब 3, और यहाँ पे 4 और 5, तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे 5 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 5 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा बेंजोइक एसिड प्रिपेयर हो रहा है। अब मैंने अगर साइक्लोहेक्सेन क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अगर सिंगल होता, पूरा सिंगल रिंग होती तो वो साइक्लोहेक्सेन होता, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इसको हेक्सेन नहीं कहा। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ब्रेक होने के बाद आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स प्लेस है। अब CH2 फॉर्म में है, पढ़िए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो मैं अगर ये डबल बॉन्ड तोड़ रही हूँ, तो इसको अगर मैंने 2 ऑक्सीजन दे दिए और इसके साथ 2 ऑक्सीजन बना दिए, तो ये बन जाता है एडिपिक एसिड। इसलिए आपका रिएक्शन है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं और पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, इस तरीके से COH और COH, ठीक है। ये बना आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर एडिपिक एसिड, ठीक है। तो अल्किन से प्रिपरेशन आपको याद होगा, ठीक है, अल्किन्स मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स है। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, एक तो एसिड बनाना है, तो जेन्युइनली प्रिपरेशन है आपका कि आपको अल्कीन्स से एसिड बनाना है। तो अल्कीन्स पेनिलिथिन लिखा हुआ है, KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो कार्बन 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ, हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप हुआ, बेंजोइक एसिड बना, एक कार्बन बचा था तो उसको CO2 बनाया, और 2 हाइड्रोजन बचे थे उसके साथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होकर वाटर मॉलिक्यूल बना। साइक्लोहेक्सेन के प्रेजेंस में फिर से रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन COH, और फिर से कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन COH, तो इस तरीके से आपका एडिपिक एसिड बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपको जज करनी है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वो रिएक्शन, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन हम चलेंगे। देखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैंने कहा हर चैप्टर में पर्टिकुलरली ये आती ही है। तो व्हेन अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब हमेशा याद रखिए कि RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला है। तो RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया व्हेन अल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मतलब अल्किल मतलब RMg और Br लिखते हैं, तो ट्रीटेड विद सॉलिड CO2। अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन दे रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, एक तरीके का जनरली कॉम्प्लेक्स बनता है विच फर्दर हाइड्रोलाइसिस के बाद एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमेशा एसिड प्रिपरेशन करने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली कि प्रिपेयर द एसिड फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो प्रिपेयर द एसिड मतलब कोई भी एसिड प्रिपेयर कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो उसके लिए आपको CH3CH2 MgBr जरूरी नहीं यही लेना है, आप सिंपली RMgX भी ले सकते हो। अगर मैं ये रिएक्शन RMgX से करूँ प्लस CO2 मतलब सी डबल बॉन्ड हो, तो आपको मैंने पहले भी पता है कि ये कार्बन हमेशा सेंटर में रहेगा, ठीक है, ये कार्बन आप हमेशा सेंटर में रखिए, एक R ग्रुप यहाँ पे जाएगा, ठीक है, एक R ग्रुप यहाँ पे जाएगा, और बाकी जो रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड O एज इट इज़ है एक जगह से, और एक डबल बॉन्ड O का बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O और MgX में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमेशा जनरली आप याद रखिए कि इसी तरीके से प्रिपरेशन होता है। फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए, तो MgX, ठीक है, तो ये HOH के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक H O के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और OH मॉलिक्यूल Mg के साथ जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O और H, मतलब आपका एसिड बन गया,
और MgX और OH आपका बाहर का प्रिपरेशन बन गया। तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मैंने सॉल्व किया है। इथिल क्यों? क्योंकि 2 कार्बन, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड। आप मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, ठीक है, इट विल बी नॉट डिफरेंस। तो CH3 CH2 MgBr कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट हो रहा है, ड्राई आइस भी बोला जाता है जिसको, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया मतलब आपको ईथर लिखना है। अब जैसे रिएक्शन मैंने कहा था कि ये कार्बन जो है, एक कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन आपका सेंटर में रहेगा हमेशा, इसको आपको सेंटर में रखना है। एक R ग्रुप जो रहेगा, समझ लीजिए कि एक R ग्रुप है आपका, तो ये मैंने एक साइड लिख दिया, ठीक है, डबल बॉन्ड O एक साइड लिख दिया, और एक डबल बॉन्ड O का कन्वर्जन ब्रेक होके एक डबल बॉन्ड O का सिंगल बॉन्ड O होके MgBr OMgBr बन गया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O का ब्रेक होके सिंगल OMgBr का कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि H2O लिखा हुआ है, पर मेरे ख्याल से H2O तो कहीं रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, बट इट विल बी रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। तो H2O यहाँ से तो रिमूव नहीं हो रहा है। तो जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OMgBr, इस तरीके से एक आपको इंटरमीडिएट मिल रहा है, जिसको इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अब आगे डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहे हैं। डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होने से अच्छा ये डाइल्यूट HOH भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, ठीक है। अगर HCl हो रहा है तो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखा है तो वो क्लोरीन बनेगा। अगर HOH लिखा हुआ है तो आपका OH बनेगा, ठीक है। दोनों में से इंटरमीडिएट बन सकते हैं। अब मेरा रिएक्शन मुझे पता है कि CH3 CH2 एज इट इज, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन तो मेरे पास है ही, ठीक है। अब डाइल्यूट HCl से अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, और क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख दिया। अगर वाटर हाइड्रोलाइसिस अगर हो रही रिएक्शन स्पेसिफिकली तो फिर OH मॉलिक्यूल लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फाइनली प्रिपरेशन हो रहा है प्रोपियोनिक एसिड का। ये आप हमेशा याद रखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको हर चैप्टर में मिलेगा और बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चंस आता भी है, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप नए नए तरीके से आता है, ठीक है। सेटअप वही रहेगा, सॉल्व करने की कोशिश भी वही रहेगी। कभी यहाँ पर ड्राई आइस रहेगा, कभी आपका स्पेसिफिकली साइनाइड रह सकता है, ठीक है। अमोनिया बनता है तो साइनाइड भी हमने देखा था, तो वो प्रिपरेशन अलग अलग जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आपका वैसे जेन्युइनली लिखा जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से। अगर उसने कहा कि प्रिपेयर द एसिड, तो एसिड अगर प्रिपेयर करना है तो आपको CO2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। वो तो जनरली आपको याद रखना है। अगर आपको अल्डिहाइड कीटोन्स बनाने हैं तो फिर अमोनिया ही लेना पड़ेगा, ठीक है, नाइट्रोजन साइनाइड वाला ग्रुप लेना पड़ेगा। फिर से रिपीट करा देती हूँ मैं, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 CH2 MgBr, CO2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, तो ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड वो आपका सेंटर में रखना है। एक अल्किल ग्रुप इधर साइड लगेगा, डबल बॉन्ड वो एज इट इज़ है क्योंकि हमें COH प्रिपरेशन देना है, तो एक साइड कार्बन का डबल बॉन्ड लगेगा ही, और एक साइड से OMgBr लगा हुआ। अब ये रिएक्शन आगे फर्दर HCl या HOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अगर HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो CH3 CH2 COOH तो बनेगा ही। फाइनल प्रिपरेशन तो आपका प्रोपियोनिक एसिड है ही, पर बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है तो MgBr Cl बन सकता है। अगर मैंने HCl से रिएक्शन की तो Cl आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा। अगर स्पेसिफिकली OH से प्रिपरेशन हो रहा है तो OH लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी आज की कन्फर्म रिएक्शंस है। तो आज हमने देखा, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस दिखे। तो सबसे पहले रिएक्शन हमने देखी, और थोड़ा छोटा सा टॉपिक लिया आज क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, इसलिए मैंने आज यही भी खत्म करती हूँ। तो फ्रॉम अल्किल बेंजीन से देखा, अल्किल बेंजीन मतलब टोलिन या क्यूमिन से मैंने प्रिपरेशन किया। यहाँ के मैंने बाय प्रोडक्ट्स भी आपको बना के दिए जबकि बुक में नहीं है, और बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स भी है, गलतियाँ भी है, जो मैंने आपको बना लिख के तो दी है पर वो कवर भी की, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बुक में गलती कहाँ थी। तो जैसे यहाँ पे बुक में H2O लिखा था पर H2O रिमूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे KOH रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो मैंने मिस्टेक्स जो थी, सिली मिस्टेक्स थी बुक्स में, तो वो भी कवर अप कर दी हैं। तो टोलिन से केमिनोफोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के प्रेजेंस में 4 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ के, 1 ऑक्सीजन पोटेशियम का, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुए, ट्वाइस H2O रिमूव हो गया, ये आपका पोटेशियम बेंजोएट निकला, फर्दर हाइड्रोलाइसिस के बाद एसिड में कन्वर्ट हुआ। क्यूमिन भी वैसा ही है, CO के बना, ठीक है। बचा था मेरे पास बाय प्रोडक्ट CH3C CH3, तो इस तरीके से मैंने उसको डबल बॉन्ड हो मतलब एक ऑक्सीजन मैंने ऑक्सीडेशन से दे दिया, तो ये बना CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 मतलब एसीटोन बन चुका है। फर्दर हाइड्रोलाइसिस के बाद एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये था अल्किल बेंजीन से। अगर अल्कीन्स से देखना है तो अल्कीन्स मतलब फिनिल इथीन लेना है, तो इसमें ऑक्सीजन कितने लग रहे हैं आपको सिमिलरली समझ में आ रहा है। कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मैंने इन्वॉल्व कर दी, COH बना। CH2 बचा हुआ था, इनको बैलेंस करने के लिए एक कार्बन के साथ मैंने CO2 ऐड कर दिया और 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मेरा 2 3 और 4 5 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुए। साइक्लोहेक्सेन से एडिपिक एसिड बनने के लिए भी यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद स्पेसिफिकली आपको दिखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होने के बाद 2 ऑक्सीजन वहाँ पे ऐड हुए और ये एडिपिक एसिड बन चुका है।
और लास्ट रिएक्शन थी हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजन में आपको दिख रहा है कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ड्राई आइस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये बना जाता है एक कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको कार्बन सेंटर में रखना है, उसके साथ डबल बॉन्ड हो एज इट इज़, ये आपको सेंटर में ही रखना है। एक अल्किल ग्रुप साइड वाइज लगाना है और जो डबल बॉन्ड ओ था वो सिंगल बॉन्ड ओ MgBr में कन्वर्ट हुआ। हमने इससे पहले रिएक्शन देखी थी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CN ट्रिपल बॉन्ड था, तो नाइट्रोजन जो है ना ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड रिएक्शंस और काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छी रिएक्शंस है जो आपको हमेशा याद रखने और ऐसी की ऐसी ही लिखनी पड़ती है। फर्दर हाइड्रोलाइसिस के बाद HCl से रिएक्शन हो रहा है तो आपको MgClBr प्रोडक्ट मिलेगा। HOH हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो MgOHBr प्रोडक्ट मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बाई प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा रिएजेंट आपने लिया। HCl लिया तो आपको ClBr मिलेगा, HOH लिया तो आपको यहाँ पे OH और Br मिलेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हम थ्योरी पार्ट है इसलिए मैंने आज यहीं पे छोटा सा टॉपिक लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम आज कल नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप कर लेंगे। और उसके आगे हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब हमारा अभी चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा बहुत ही चैप्टर बचा हुआ है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, और जो भी डाउट्स है वो पूछा कीजिए। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी एंड डेली वीडियो अपडेट करने की भी कोशिश करूँगी। ठीक है, सॉरी जो भी डेली वीडियो अपडेट नहीं होते उसके लिए। और नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, तब तक।